हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर द लॉन्ग डिले। लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे ये है उनके आंसर्स। A6B1C1 फॉर क्वेश्चन नंबर ए एंड फॉर क्वेश्चन नंबर बी इट्स A4BC3D12। ये है A6B1C1 और ये A4BC3D12। सो लास्ट टाइम हमने 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल पैकिंग पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 3rd डायमेंशनल पैकिंग। 3rd डायमेंशनल पैकिंग में भी फर्दर 2 सब ग्रुप्स है। पहला तो है 2 लेयर पैकिंग एंड दूसरा है 3 लेयर पैकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग रिकैप कर लेते एक बार हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले था यहाँ 2 डायमेंशनल पैकिंग में ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग और ये था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग जैसे कि मैंने कहा था ए टाइप पूरा होता है, ये जुड़वा 3 के जैसा काम करता है। और ये 2 डायमेंशनल पैकिंग का ये जो हेक्सागोनल टाइप है ये थोड़ा सा घसका के यहाँ पे रहता है। और ये आ गया आपका पेज नंबर 13। उसी 2 लेयर पैकिंग का मैंने कहा था आप एक बार रीड करके आइएगा इसे। अगर आप हमारे होमवर्क्स को नहीं करते हैं और अपनी मर्ज़ी से खाली वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के लेक्चर्स बार बार देख के, कुछ किसी का कभी फ़ायदा नहीं हुआ है। सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख के कुछ नहीं होता है। हमारी व्यूज़ बढ़ा के आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है दोस्त, समझ इस बात को। इसलिए अपना होमवर्क ज़रूर करके आए। तो हम आते हैं आज क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में। सबसे पहले जो आता है हमारे पास सिंपल पैकिंग, जो ए टाइप अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये ए टाइप अरेंजमेंट एक्चुअली में होता कैसे उसे विजुअलाइज करते चलिए। जो हमारे पास ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है वही उसी को अगर हम लोग ऐसा ही लेयर यही लेयर अगर हम एक के ऊपर एक स्टैकिंग करते जाए तो क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ तो था ही इसके पास, साथ में इसके साथ हाइट भी आ जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका 3 डायमेंशनल पैकिंग। आप जब पोल्ट्री फार्म्स या फिर किसी शॉप्स में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अंडों को जो है स्टैकिंग किया हुआ रहता है। उनका एक कंटेनर आता है वाइट कलर का जिसके अंदर बहुत सारे अंडे होते हैं। बस समझ लीजिए ये वही अंडा है। ठीक है, ये वही अंडे का कंटेनर है, बस वो अंडे ओवल शेप के होते थे, ये सर्कुलर शेप के है। अब हम देखते हैं कि शॉप्स में जो है उन्हीं का जो कवर्स होता है जिनमें रखा जाता है अंडे, वही वाइट वाले एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके लगे हुए रहते हैं। उसी तरह इसी के ऊपर डिट्टो इसी का एक और पीस इसी तरह करके रखते जाइए। तो ये कैसा बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। बिल्कुल एक के ऊपर एक, आपको कुछ नहीं करना है, एज़ यूजुअल जैसे था वैसा का वैसा इसके ऊपर स्टैकिंग कर देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऐसा। ये हो गया सिंपल ए टाइप स्ट्रक्चर। आज जो हमारे पढ़ने का मेन मोटिव है वो है 3 डायमेंशनल इन 2 लेयर पैकिंग। ठीक है, तो जो 2 लेयर पैकिंग है उसमें 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जो है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब हम पढ़ते थे ना 11-12 में, ऑफकोर्स जब हम 12 में पढ़ते थे तब, सही बोलूँ मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे ये समझने में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मतलब मैं कम से कम 10-12 यूट्यूब के वीडियोस देखा होगा, हज़ार बार नहीं, 4-5 बार एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी। उसके बाद जाके मुझे ये आइडिया क्लियर हुआ था कि यार ये एक्चुअली टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते क्या है, कैसे होते हैं ये, अंदर से बाहर से इसे विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल जाता है। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में इतना सिंपलर तरीके से आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को डिस्क्राइब करूँगा कि आपको एक बार में समझ आ जाएगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर एक बार में नहीं भी आया तो आप दोबारा फोकस से पूरा देखें, 110% आपको समझ में आना है। ठीक है, तो ये 2 लेयर पैकिंग समझने से पहले चलिए हम एक बार टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये होते क्या है वो समझ लेते हैं। सो हियर वी आर। आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सबसे पहले तो हम इस ट्रायंगुलर वॉइड जो छोटा सा एक ज़रिया है इसे नोटिस कर ले। ट्रायंगुलर वॉइड्स कैसे होते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर वॉइड्स होते हैं। ये वॉइड्स हमने कहाँ पर देखे था पहले, जब हम हेक्सागोनल पैकिंग इन 2 लेयर पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था ये जो ट्रायंगुलर शेप के इन्हें हम कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स। वॉइड्स ऐसी जगह होते हैं, वो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कोई भी जो एटम है वो वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, इन्हीं वॉइड्स में जाके कैटायंस या एनायंस जो स्मॉलर साइज के होते हैं वो जाके फिक्स होते हैं। ये हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो ट्रायंगुलर वॉइड्स है हमने देखा कि ये हेक्सागोनल पैकिंग में हमने देखा था। ठीक है, अब हम इसी का ज़रिया लेने वाले हैं हर एक वॉइड को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है ना वो अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है, ट्रायंगुलर वॉइड का एक एडवांस रूप होता है, छोटा सा एडवांस रूप। ठीक है, ये ट्रायंगुलर वॉइड्स हमने लिया, ये वाला पेयर हमने ट्रायंगुलर वॉइड कर लिया। ठीक है, अब ये जो एम्प्टी स्पेस है एक हम बॉल लाते हैं और इसके मुंह के ऊपर
अगर मान लेते हैं जैसे ये इसका मुंह है, ठीक ना, तो इसके मुंह को बंद करने के लिए हम एक स्फीयर लाते एक और एटम का और इसके मुंह में ले जाके ठूस देते हैं, ठीक है। इस पेयर में के जो खाली मुंह है इसके ऊपर हम एक स्फीयर ला के ठूस देते हैं, जैसा कि इसमें हमने किया है। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड में ये 3 का पेयर था, इसके ऊपर हमने ले जाके इसके मुंह में ये जो है ठूस दिया है। तो इससे क्या हो गया, ये जो वॉइड था ये ऊपर से लेयरिंग हो गया, ये अंदर पूरा भर नहीं गया है, पूरा फिल नहीं हो गया ये वॉइड, ये अभी भी वॉइड ही है, एम्प्टी है अंदर से, लेकिन ऊपर से जो क्या किया हमने लेयरिंग कर दिया इसका, ठीक है। अब इस ऐसा होता है, आपको इसी में टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होता है ये विजुअलाइज हो गया, बट स्टिल मैंने आपके लिए अलग से कुछ बनाया है। ये है साइड व्यू, ये वो 3 का पेयर है जो आपको दिख रहा है, साइड व्यू है ये। और ये जो बीच में स्पेस होगा इसके ऊपर हम ऊपर से देखिए मैंने एरो बनाया है, इसके मुंह पे ले जाके हम ठूस दे रहे हैं, इसका जो एम्प्टी स्पेस है हम वहाँ ले जाके इसे फिल कर दे रहे हैं, ओके। ये टॉप व्यू है, आप देख सकते हैं ये टॉप व्यू है, ये 3 सर्कल्स का पेयर है, 3 स्फीयर्स का ऑफकोर्स, और इसमें हमने इसे ले जाके जहाँ पे एरो जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे हम ले जाके फिक्स कर देते हैं, ये टॉप व्यू है, ओके। इसको हम उठाते हैं और ले जाके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और हम इसे छोटा सा डॉट और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर टाइप से भी इसको शो करते हैं। जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पिरामिडल स्ट्रक्चर जो होता है, उसी तरह ये जो डॉट्स है वो एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो सेंट्रल डॉट है ये ऊपर से लाके जो हम एटम रख रहे हैं उसको डिनोट कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बहुत खतरनाक दिख रहे हैं, बट एक्चुअली ये है कुछ नहीं, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड का एक एडवांस रूप है। बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, थोड़ा सा एडवांस है, जब मैं आपको बता दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, हमने क्या किया, 2 पेयर वापस ले लिया, ये सर्कल्स का 2 पेयर ऑफ सर्कल्स ले लिया वापस। अब क्या करना है, इसी के एक पेयर को ऐसा ही रखना है और दूसरे पेयर को 180 डिग्री से रोटेट कर देना है, मतलब कुछ नहीं करना है, पकड़ के इसे घुमा देना है थोड़ा सा, ठीक है। घुमा दिया तो क्या हो गया, ये वाला जो है ये ऊपर आ गया, ऐसा बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसे उठा के हमें इसे उठा के इसके ऊपर रख देना है, एज़ यूजुअल इसे उठा के हमें इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। हम इसे उठा के अगर इसके ऊपर रखते तो ऐसा बन जाएगा, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया 1 2 और 3, ये एक पेयर हो गया, और फिर ये वाला और ये वाला, ये तीसरा पेयर हो गया, आपको दिख रहा है। हमने कुछ नहीं किया, इसे उठा के इस पे ले जाके रख दिया। अब देखिए ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड था, इसमें ये वाला जो बीच में स्पेस दिख रहा है आपको, ये पूरी तरह ऊपर से लेयरिंग हो गया था। लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है उसमें क्या होता है, साइड के कुछ पार्ट्स कवरिंग होते हैं, साइड के पार्ट्स कवरिंग होते हैं। जैसे इस केस में तो पूरा भर गया ना, उस केस में क्या होता है, साइड का थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर हो जाता है, लेकिन बीच का जो स्पेस रहता है वो अभी भी अनलेयर्ड है। देखिए ये वाला जो पार्ट है जहाँ शेडेड है थोड़ा सा, ये वाला जो है पार्ट अनलेयर्ड है, ओके। इस अनलेयर्ड पार्ट का देख सकते हैं आप 6 साइडेड है, ये है वो जो अनलेयर्ड पार्ट है, वो जो वैकेंसी है अभी भी जो लेयरिंग नहीं हो पाया, उसका शेप कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। आप खुद इमेजिन कीजिए, ये जो सर्कल्स है इन्हें हम रखेंगे तो इस तरह बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा बेंजीन जिसके साइड्स को किसी ने हथौड़ा मार के पिचका दिया है, ओके। अब हम इसे अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में देखें तो आपने ये स्टार बनाना बचपन में भी सीखा होगा, 2 बिंगो मैड एंगल्स लेना है, एक को घुमा के एक के ऊपर रख देना है, तो ऐसा ही बनता था। अब ये वही है वापस से, ये जो डॉट्स है ये एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ नहीं, इन्हें घुमा दिया गया है और एक के ऊपर एक रख दिया गया है। और ये जो देख रहे हैं आप 6 साइडेड टाइप का जो बन रहा है, 6 साइडेड ये जो वैकेंसी बच जाएगी यही है ये, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एनसीईआरटी के भी इस फिगर में आप देख सकते हैं बहुत जगह टी और ओ लिखा हुआ है। टी जो है टेट्राहेड्रल वॉइड और ओ जो है ऑक्टा को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी का ये जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ पार्ट जो है लाइट सर्कल्स के, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी ने इसे पेंसिल से मिटा दिया, लिख के मिटा दिया है, ओके, ऐसा नहीं है, ये उन्होंने इंटेंशनली बनाया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम ये वाला पेयर उठाए, जैसे ये सर्कल और ये सर्कल, इसके ऊपर देख रही है जो लाइट कलर का सर्कल ऊपर से ले जाके ठूस दिया गया, वहाँ पे मैंने क्या बताया था, टेट्राहेड्रल वॉइड, वही चीज़ यहाँ पर भी है। अब आप ये सर्कल और जो ये सर्कल और ये सर्कल
आपको दिख रहा है क्या है, अपोजिट हमने एक दूसरे को घुमा के एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, और जो स्पेस बना हेक्सागोनल टाइप का, देखिए वहाँ पे ओ लिखा हुआ है जैसे कि हमने देखा था। आप एक बार अपनी बुक से भी ज़रूर देख लें। ये पैराग्राफ में बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ ना आए, मैंने सब कुछ बता दिया, एक बार आप रीड ज़रूर कर लें। एक बार एनसीईआरटी का भी डायग्राम देख लें, बिल्कुल हूबहू वही चीज़ है जो हमने बताया था। और ये जो इसका अलग से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर टाइप का दिखाया हुआ है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है, इसे ना ही देखे तो ज़्यादा बेहतर है, मत देखो सो, चुपके से छोड़ दीजिए इसे। ओके, तो ये बिल्कुल वैसा, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम आते हैं 2 लेयर पैकिंग और 3 लेयर पैकिंग, ये दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। जो हमने देखा था कि जो 1 लेयर 2D में जो पैकिंग था, 2D पैकिंग जो था उसका 1 लेयर, उसमें हमने देखा था कि उसे अलग अलग तरह से सिर्फ एक लाइन को शिफ्ट करके हम उसके अलग अलग टाइप्स बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम ऊपर लेयरिंग करें तो हो सकता है हम एग्जैक्ट इसी के ऊपर एज़ यूजुअल उसे अलाइन कर दें, स्टैकिंग कर दें, तो एक टाइप बना, जो कि हमने ये देखा। अब मान लेते हैं इसके ऊपर हम इसे ओवरलैप कर दे रहे, या फिर इसके ऊपर हम इसी को लेकिन थोड़ा सा घसका के ओवरलैप कर दे रहे। इस तरह कर करके जो स्टैकिंग होगा अलग अलग, वो 2-3 अलग अलग टाइप के लेयर्स हो सकते हैं वो ए टाइप हो, ए बी टाइप के हो, ए बी सी टाइप के हो। जैसे कि आप यहाँ पे एनसीईआरटी के फिगर में देख सकते हैं कि है पेज नंबर 15, यहाँ पे एक टाइप का लेयर है, फिर बी वाला जो सेकंड टाइप का लेयर लगा दिया, फिर वापस से रिपीट कर दिया, तो ये हो गया ए बी। और अगर हम अलग से एक और ए बी सी भी बना सकते हैं इसी तरह। इसके बारे में हम डिटेल में कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे हाउ टू काउंट नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड 3 लेयर पैकिंग। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है, आवर चैनल इज़ गोइंग टू रिलीज़ अ सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, अ सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन सेट्स फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर ईच। हर चैप्टर के लिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पेपर्स हम रिलीज़ करने वाले, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट पास्ड क्लास 12 एंड आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE, नीट और एम्स। वो एक्सक्लूसिव पेपर्स है जो हमारे इंस्टीट्यूट्स में हमें प्रोवाइड किया गया है, वो स्पेशल क्वेश्चन का सीरीज़ है। अगर आप चाहें तो उसे फ्री में अवेल कर सकते हैं। हमारा वो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में, वो स्पेशल ग्रुप है जो हमने बनाया है स्पेशली आपके लिए, जहाँ पे आप कोटा के नोट्स, कोटा के सैम्पल पेपर्स, कोटा के DPPs और कोटा के जो क्वेश्चन बैंक्स हमें मिलते हैं, वो आप लोगों को सब कुछ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और वहीं पे आप चाहे तो अपने जो डाउट्स और डिस्कशंस है वो वहाँ पे आप थॉरोली मतलब एक पार्टिकुलर जन अपना पार्टिकुलर डाउट भी वहाँ पे पूछ सकता है। यू आर ऑलवेज वेलकम। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन।